क्या आप जानते हैं वोडाफोन आइडिया, पिरामल फार्मा, इंडिगो, जीएमआर एयरपोर्ट्स, पीवीआर इनॉक्स में क्या सिमिलैरिटी है? इन सब कंपनियों ने वित्त वर्ष 2023 में घाटा दर्ज किया है। ऐसा नहीं है कि कंपनियां कमाई नहीं कर रही, यानी इनकी बिक्री नहीं बढ़ रही हो। तो अगर इन कंपनियों की आय बढ़ रही है या कारोबार विस्तार हो रहा है, कारोबार एक्सपेंड हो रहा है, तो आखिर इनके मुनाफे में सेंध क्यों लग रहा है? आइए समझने की कोशिश करते हैं। किसी भी कंपनी को कारोबार चलाने और उसको एक्सपेंड करने के लिए पूंजी की जरूरत होती है। अगर कारोबार में होने वाली कमाई में विस्तार की जरूरतें पूरी हो रही हैं तो कंपनियों को कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जो कंपनियां अपनी पूंजी की जरूरतों को खुद पूरा नहीं कर पाती, उनको इन्वेस्टर्स या बैंकों का सहारा लेना पड़ता है, यानी कि लोन लेना पड़ता है। पर सवाल यह है कि अगर कोई कंपनी लोन लेती भी है, कर्ज उठाती भी है, तो उसमें क्या दिक्कत है? क्या इससे कंपनी को नेगेटिव के तौर पर देखा जाना चाहिए? दरअसल आंकड़े बताते हैं कि वित्त वर्ष 2018 से लेकर वित्त वर्ष 2023 तक निफ्टी 500 कंपनियों की ब्याज लागत 1.73 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर करीब 3 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गई। यानी कि पिछले 5 सालों में इन कंपनियों की ब्याज लागत में करीब 73% की बढ़ोतरी हुई। वित्त वर्ष 2022 की तुलना में भी इन कंपनियों का ब्याज खर्च करीब 14% बढ़ा है। हालांकि इन आंकड़ों में वित्तीय कंपनियां और बैंक शामिल नहीं है। वित्त वर्ष 2024 में कॉर्पोरेट्स के ब्याज खर्च में बढ़ोतरी का ट्रेंड जारी रहने का अनुमान है। इंडिया रेटिंग्स की एक रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में कॉर्पोरेट्स का ब्याज खर्च 30% बढ़ने का अनुमान है। वहीं वित्त वर्ष 2022 की तुलना में कॉर्पोरेट्स की ब्याज लागत 30% बढ़कर वित्त वर्ष 2024 में 3.3 लाख करोड़ रहने का अनुमान है। वित्त वर्ष 2022 में कॉर्पोरेट्स का ब्याज खर्च 2.52 लाख करोड़ था। इस अनुमान में 3,365 गैर वित्तीय कंपनियों के आंकड़े शामिल हैं। दरअसल रेपो रेट बढ़ने से वित्त वर्ष 2023 की दूसरी छमाही से कॉर्पोरेट्स का ब्याज खर्च बढ़ना शुरू हो गया था, क्योंकि आरबीआई ने मई 2022 में रेपो रेट में बढ़ोतरी की शुरुआत की थी। फरवरी 2023 में रेपो रेट को 2.5% से बढ़ाकर 6.5% किया गया। हालांकि आरबीआई ने 2 बार से रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है, दरें स्थिर रखी गई हैं। पर इसके बावजूद इंडिया रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2024 में कॉर्पोरेट्स का ब्याज खर्च और बढ़ने की आशंका जताई है, क्योंकि बैंकों के एमसीएलआर यानी कि मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लैंडिंग रेट में बढ़ोतरी जारी रहने की संभावना है। अब अहम सवाल यह है कि ब्याज लागत का कंपनियों के मुनाफे पर क्या असर होता है और इसे निवेशकों को कैसे समझना चाहिए। वैसे तो लगभग सभी कंपनियां अपने बिजनेस के लिए कर्ज लेती ही हैं। मिसाल के तौर पर देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज पर भी भारी भरकम कर्ज है। पर अच्छे बुरे कर्ज की परख कैसे करें? इसका सबसे आसान तरीका यह है कि कंपनियों की सालाना ब्याज लागत और मुनाफे की तुलना की जाए, उनका कंपैरिजन की जाए। अगर कोई कंपनी सालाना आधार पर घाटा दर्ज कर रही है और ब्याज खर्च का आंकड़ा घाटे से भी ज्यादा है, तो आप ये समझ सकते हैं कि ब्याज भुगतान कंपनी के मुनाफे को खा रहा है, यानी कि कंपनी को मुनाफा नहीं हो रहा है। अधिक ब्याज खर्च के कारण कंपनी को घाटे का सामना करना पड़ रहा है। एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाते हैं। जैसे जीएमआर एयरपोर्ट ने वित्त वर्ष 2023 में 2018 करोड़ रुपए का ब्याज अदा किया और कंपनी को 752 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। इसी तरह आदित्य बिरला फैशन को 118 करोड़ रुपए का घाटा हुआ, जबकि ब्याज का भुगतान 389 करोड़ रुपए था। तो अच्छे और बुरे कर्ज की परख कैसे करें, ये एक बड़ा सवाल है। मार्केट एक्सपर्ट एम्बरीश बालिगा के मुताबिक निवेशकों को कंपनी के भविष्य के कैश फ्लो देखने चाहिए। अगर ये मुमकिन नहीं है तो ये जरूर आपको देखना चाहिए कि कंपनी वर्किंग कैपिटल के लिए लोन ले रही है या क्षमता विस्तार करने के लिए, एक्सपेंड करने के लिए लोन ले रही है। अगर वर्किंग कैपिटल के लिए लोन लिया गया है तो कंपनी की वित्तीय सेहत के लिए ये ठीक नहीं है। आगे चलकर ये कर्ज मुसीबत बन सकता है। अब ये भी जान लेते हैं कि निवेशकों को इसके लिए क्या करना चाहिए। अगर आप भी अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई किसी कंपनी के शेयरों में लगा रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको ये जरूर देखना चाहिए कि कंपनी की बैलेंस शीट यानी कि बही खाता कैसा है। आम निवेशकों को सबसे पहले देखना चाहिए कि कंपनी पर कर्ज है या नहीं। अगर है तो इस बात पर गौर करना चाहिए कि ये लोन किस वजह से लिया गया है और कहीं ब्याज लागत मुनाफे में सेंध तो नहीं लगा रहा। इस तरह से आप अपनी गाढ़ी कमाई को बचा सकते हैं और सही जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं।